नमस्कार दर्शकों, मैं श्याम गुप्ता जौनपुर से ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है तो लोग पिंडदान वगैरह कर रहे हैं और अपने पितरों के प्रति जो भी उनका श्रद्धा भाव है उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो पितरों के प्रति और पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे दोस्तों। तो सही पितृ पक्ष क्या है? क्या पितृ पक्ष में ही पितरों के नाम पे कोई श्रद्धा भाव दिखाना है? ऐसा नहीं। हमारे पितृ चाहे जैसे भी रहे हों, अच्छे बुरे, क्योंकि अच्छे भी लोग हैं धरती पे, बुरे भी लोग हैं। तो जब आप देखिए, जब कोई मर जाता है तो हम पहले क्या करते हैं, उनका सामान बाहर करते हैं और घर से बाहर उनके सारी चीज़ों को निकालते हैं, उनसे अपना पिंड छुड़ाते हैं। इसे बोलते हैं पिंडा पारना, इसे बोलते हैं पिंडा पारने जा रहे हैं। तो जैसे कोई आदमी मर जाता है तो हम उसको 10 दिन के बाद कोई शुद्धक नाम की क्रिया होती है वो करते हैं। उसके बाद 13वीं करते हैं उनका। उसके बाद 40 दिन के बाद भी आत्मा जो है धरती पर रहती है, जाती नहीं है। मोह बस कि मेरा सब यहीं रह गया है। तो आत्मा जो है यहीं रहना चाहती है और उसको मोह हो जाता है। तो जिस कारण से आत्मा नहीं जाती, तो उसके लिए विधान बनाया गया शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि इनका ऐसा ऐसा कर्म करके आप पिंडदान करके इनसे पीछा छुड़ाओ, क्योंकि इनको आगे योनियों में जाना है। आप उनसे तो जैसा आपने गीता में, यूट्यूब में, टीवी में, महाभारत, रामायण, कृष्णा जो भी आपने देखा होगा, तो आप देखिए, उसी में देखिए कि चीज़ है क्या। मैं ये विषय बना रहा था, इसी में मुझे पिंडदान के बारे में, और मैं सोचा वीडियो डाल दूं। और मेरे पास उतने साधन नहीं है कि मैं चीज़ें जो है बहुत अच्छे से और कर सकूं। तो दोस्तों बोलते हैं, उसमें आपने देखा होगा तो उसमें कृष्ण भगवान एक बात बोलते हैं, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लेना दोस्तों। भगवान बोल रहे हैं कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में वो आदमी जला, इतने दिन अपना कर्म किया, कमाया खाया, बच्चों को पाला, बीवी को पाला, घर संसार सबको देखा। तो ये ईश्वर का ये यूनिवर्स का एक लॉ है दोस्तों। यूनिवर्स एक सिद्धांत पे काम कर रही है। जो जन्मा है वो मरेगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, कमाएगा खाएगा, एक दिन जाएगा दुनिया से। लेकिन वो आत्मा जो है ना, जब जाती है तो जाती नहीं है। इसके लिए विधान शास्त्रों में बनाया कि उनसे जो है हम अपना पिंडदान करके उनसे पिंड छुड़ाएं, क्योंकि वो आत्मा भटकेगी तो उनको तकलीफ होता है। तो इसीलिए उनको उनके नाम पे दिया जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पितृपक्ष में दिया जाता है। पितृपक्ष उनका समय होता है तो हम नाखून नहीं कटवाते, बाल नहीं कटवाते, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं पितृपक्ष के दिनों में। तो उनके लिए खाना वगैरह देते हैं, अच्छे से आचरण करते हैं। बताए हमारे गुरुजन, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा जो भी ज्ञान हमको देते हैं, उस आधार पे हम अच्छे आचरण करके, जो हमारे पितृ खराब हुए थे, जो पितृ मीन्स होता है सब दोस्तों, सीधा साइंटिफिक भाषा में समझे, डीएनए, आपका डीएनए जो है वही आपका पितृ है। आप बीज किसके हो, जैसा आपका पूर्वज था वैसे आप हो। तो मान लो आपका अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप श्रद्धा भाव कर रहे हो। अगर खराब हमारे पितृ थे, उनके आचरण खराब थे, तो वो भी पितृदोष है। मैंने पितृदोष के मेरे वीडियो मैंने बनाया, शनि का पितृदोष क्यों लगता है, सूर्य का, बुध का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध, मतलब 9 ग्रह का, केतु का, बृहस्पति का, शुक्र का, ये पितृदोष क्यों लगता है, क्या दोष होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। आप लोग जाके देखिए, वो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। पितृ मतलब होता है डीएनए। आपका डीएनए क्या है, आपका स्वभाव क्या है। सतरज तम जल से सिंचित है सराबोर है। अर्जुन संसार को तू पीपल का वृक्ष जान, वृक्ष हो उसकी जो वृक्ष हो उसकी जड़ जिसकी ऊपर की ओर है। ब्रह्मा जी प्रमुख साग वेद जिसके पल्लव है, आदि मध्य अंतहीन और है न छोर है। सतरज तम जल से सिंचित है सराबोर। भगवान बता रहे हैं कि 3 प्रकार के जो है उल्टा वृक्ष है, उस 3 प्रकार के जल से मैं इसको सींचता हूँ। कोई सात्विक है, कोई तामसिक है, कोई जो है कोई सात्विक है, कोई तामसिक है और कोई राजसिक है। तो ये सतरजतम गुण सबके अंदर बताया है कि होते हैं, तीनों गुण होते हैं। थोड़ा सा बेईमान भी होता है आदमी, सात्विक भी होता है और
धार्मिक भी होता है, राजसिक भी होता है, राजा जैसा रहने का उसको मन करता है। लेकिन जिसके अंदर राजसिक गुण प्रधान ज़्यादा हो जाते हैं वो राजा जैसा रहता है, जिसके अंदर तामसिक गुण प्रधान हो जाते हैं वो तमस हो जाता है, दुनिया का लूटो खाओ। और जिसके अंदर सात्विक गुण अच्छा हो जाता है तो बोलते हैं सात्विक है विष्णु, तामसिक है ब्रह्मा और राजसिक है शिव। तो यही तो है कप पित्तवात और सतरस्तम, और यही है अग्नि वायु जल, और यही है एयर फायर वाटर। दोस्तों तत्व ज्ञानी होना जरूरी है। बिना मतलब का प्रवचन आके दो लोग देते हैं टीवियों पर, ठीक है कोई बात नहीं, सबकी अपनी। तो तत्व ज्ञानी होना जरूरी है, जिसके अंदर जो तत्व प्रधान हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं गीता में, साक्षात प्रकट होकर बोल रहे हैं, अर्जुन से बता रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि सतरस्तम जल से सिंचित है शराब हो रहे। तो अर्जुन संसार को तू ऐसा समझ। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि दर्शकों कि जो है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं। मर जाता है तो जो इसकी चिंता में जला रहता है। और क्या बोला है, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। ये है हकीकत सच्चाई। जिसके लिए खून पसीना एक करके उसने सब घर द्वार सब बनाया, जब वो मर जाता है उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। पंचतत्व का शरीर, पंचतत्व से बना शरीरा, छितजल पावक गगन समीरा, यही तो है भगवान। भगवान छितजल पावक गगन समीरा, आप लोग जानते तो हो सब चीज़, इसको समझो तो यहीं रह जाता है। आत्मा अमर है, अजर है, वो फिर चली जाती है और अपने धाम को जाती है। कुछ आत्माएं जो होती हैं वो मोह बस लोभ बस यहाँ रुक जाती हैं, उसीलिए हम उनको कष्ट हो ना हो और वो आत्मा सृष्टि का संतुलन बिगड़ न जाए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विधान बनाया कि उन आत्माओं से भी अपना पिंड छुड़ाया जाए और ऐसे ऐसे करके गया में जाके उनका पिंड दान किया जाए। अपने से ही अमावस और पूर्णिमा खास करके अमावस जो है पितरों का दिन होता है, उस दिन आप 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें काला तिल डाल के अपने पितरों को जो है दे दीजिए। कुछ अमावस के दिन कुछ खीर वगैरह बनाइए, एक दिन चतुर्दशी को ही बना लीजिए, अमावस को खिलाइए, फिर अमावस को भी बना लीजिए, फिर प्रतिपदा को खाइए। तो अमावस के दिन दूध चावल का खीर बना के दोने में डाल के किसी कटोरी में, किसी पत्तल में, किसी पेपर में करके आप कौओं को देते रहिए, तो आपके पितर ऐसे ही खुश रहेंगे। कौआ मरता नहीं है, कौआ की अमर, कभी कौआ मरा देखा है आप लोगों ने? कौआ अमर है। कोई 20 साल के बाद 30 साल के बाद भी कोई मेहमान हमारे घर पे आता है ना दोस्तों, वो आके पहले ही बताता है काँव काँव काँव। क्यों बोलता है? क्यों? उसको पता है कि ये इनके घर के मेहमान हैं, इसलिए कौआ अमर है। उसने अमर का घड़िया पिया है, बोलते हैं ना अमृत का घड़ा पी लिया था, इसकी कहानी है शास्त्रों में, तो उसको पता होता है। तो उसको खिलाने से वही हमारे पितर हैं, वो खा लेते हैं तो अच्छा होता है। अपनी श्रद्धा भाव दिखाना अपने पितरों के प्रति। पितर मतलब होते हैं मैं किसका अंश हूँ, वही हमारे पितर हैं। अब वो उनको हमको श्रद्धा भाव से खुश करना और उनसे पिंड छुड़ाना। पिंडा पारने का मतलब होता है पिंड छुड़ाना, श्रद्धा भाव दिखा के। उन्होंने कुछ गलत किया था तो वो गलती शायद हमसे ना हो जाए, हमारा DNA और ना खराब हो जाए, इसके लिए विधान बनाए गए थे दोस्तों, आपने समझा होगा। तो बोलते हैं जिन पर रक्त बहाए जल में वही बहाते हैं, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंडदान इसीलिए किया जाता है कि उस प्रेत आत्मा से जो मर गई है, अब वो शरीर छोड़ दी है तो यहीं भटकते ना रहे, इसके लिए पिंडदान किया जाता है। इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं, इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं, तोड़ इन नातों की बेड़ी को जो कायर तुझे बनाते हैं। ये कहा कृष्ण भगवान ने, इन नातों के मोह में मत पड़, मर गए गए अपने स्थान पे गए, उनसे पिंड छुड़ा और अपने कर्म पे लग। रोना गाना मत कर, रोगा मत। तो आया है यहाँ कुरुक्षेत्र में खड़ा है, लड़। ये मत देख कि कौन है, कौन मारा जाएगा, क्या है, ये तो काल ने पहले निश्चित कर दिया है। ये सारी चीज़ें पहले से निश्चित हैं। तू नहीं मारेगा तो भी तेरा, बोलते हैं तेरा जो गुण है ना वो करेगा। तू क्षत्रिय है, तेरे ऊपर कोई अगर तीर चलाएगा तो तू प्रतिवार करेगा ही। अभी तेरा थोड़ा सा मनोबल नीचा हो गया है, इसके लिए तू ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा भगवान उसको समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि कायर कहाएगा तू,
तो इसके लिए जो गीता में जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो पिंडदान किया इसलिए जाता है दोस्तों। तो इसको जो है समझ के आप अपने पितरों के प्रति हर अमावस को, हर महीने में अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, उस दिन खिलाइए, श्रद्धा भाव रखिए, अच्छे आचरण रखिए, अच्छे आचरण करिए। और बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे, जो इतना मैंने बताया, मुझे जो नॉलेज थी। तो आप सब दिन अच्छे रहिए, अच्छे आचरण करिए। लेकिन क्या करोगे, लोग जो हैं अपने गुणों से मजबूर हैं। भगवान ने ये भी गीता में बताया, किसके अंदर सात्विक गुण है तो कुछ अच्छे ही काम करेगा। जैसे मैं सात्विक वाला हूँ तो मैं अच्छा ही बता रहा हूँ आप लोग को। जो तामसिक गुण वाले हैं तो लूटेंगे, वो बोलेंगे अरे क्या बक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उनको तो दुनिया से तो कोई के अंदर राजसिक गुण है तो किसी भी कीमत पे उसको सुख चाहिए, राजपाट चाहिए। तो ये गुण होते हैं, जिसके अंदर जो गुण प्रधान होते, तीनों गुण सबके अंदर है, लेकिन जिसके अंदर जो गुण प्रधान हो जाता है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। अरे तीनों गुण होना जरूरी है, तो ही सृष्टि चलेगी, नहीं तो सृष्टि नहीं चलेगी दोस्तों। सत्य भी होना चाहिए, तम भी होना चाहिए, रज भी होना चाहिए, तीनों गुण होने चाहिए। लेकिन क्या है, संतुलन बनाने के लिए सृष्टि के प्रकृति खुद कर देती है। अगर हमारे कानून व्यवस्था, हमारा लॉ एंड ऑर्डर ये सब नहीं ठीक करता तो प्रकृति उसको ठीक कर देती है। कैसा लॉकडाउन में सबको अंदर कर दिया था, प्रकृति कर देती है। तो यूनिवर्स और मतलब हमारे वातावरण, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट वातावरण का नुकसान ना करें, नहीं तो प्रकृति अपना जब खेल खेलती है तो बहुत मनुष्यता को नुकसान होता है। मनुष्य अपने अधिकार क्षेत्र को समझे और अपने आचरण शुद्ध करे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। आप लोग समझिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक बताइए और श्रद्धा भाव रखिए अपने पितरों के प्रति। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में रखना, आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए। और उनको खिलाइए पिलाइए, जो भी है दान पुण्य वगैरह करिए पितरों के दिन। अच्छे आचरण रखिए, अच्छा स्वभाव रखिए, बस। बाकी वीडियो को आप देख लीजिए स्किप करके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ दोस्तों। धन्यवाद।